हाँ, तो हम लोग क्या ऊपर चलेंगे? बिल्कुल ऊपर चलेंगे। ऊपर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि ये किला इस अंचल का बहुत ही ऐतिहासिक किला है और ये लगभग 20% तक जरूर ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन 80% अब भी ये सुरक्षित है। ये देखेंगे ये इसमें राजा और रानियों का ऐसा लगता है कि निवास रहा होगा। इसमें पीछे खिड़की भी है, तो पत्थर की खिड़की। इसमें देखेंगे पत्थर के छत, इसमें भी पत्थर का छत है पूरा, और पत्थर के मरुआ लगे हुए हैं और इसमें भी अरबा बने हुए हैं और एक खिड़की भी। और सुरक्षा के लिए भी जैसे इसमें ये जो जगह है ये मार है, इसको हम मार बोलते हैं। हाँ। जैसे कोई बंदूक से अगर किसी को मारना चाहेगा, हाँ, तो यहाँ से वहाँ पे पूरे सैनिकों को वहाँ पे कोई आने वाले को मार सकते हैं। अच्छा, इसमें से दो हैं, मतलब ये डायरेक्ट है कि मतलब अलग अलग पोजीशन में अगर व्यक्ति रहे तो एक भी व्यक्ति दोनों जगह मार सकता है। अच्छा अच्छा। और ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, मतलब वो यहाँ से सब जगह वो मार सकता है। ऐसे बने हुए हैं डबल। इस किला केवट किला ना? हाँ, केवटी किला है। और यहाँ के राजा का नाम क्या था? अब यहाँ के जो राजा का नाम अभी है नागमल राजा नागमल केवट। हाँ। अब इसमें देखिए, इधर देखिए ये है इसका जो जी ये है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है ये दूसरा, इसमें इसका छत मरम्मत कराया गया है। ये भी वही है। हाँ, ये जैसे वो उसमें गए थे सेम, ये दूसरा कमरा है। अच्छा, ये क्या चीज है? जी हाँ, ये एक व्यक्ति ही, ये भी मार ही है। नीचे अगर कोई व्यक्ति पास में आ गया तो उसको नीचे से मारने के लिए अब इसमें देखेंगे जैसे वहाँ पे डबल था, इसमें ट्रिपल है कि हम यहाँ ही बैठ के तीनों जगह कैसे मार सकते हैं। दो ही नहीं, तीन है ना सर, इधर भी है। अच्छा, इसमें तीन है। हाँ, इसमें ट्रिपल है। अरे इसमें ट्रिपल है ना? ट्रिपल है। एक ही जगह से खड़ा होकर एक खिड़की से तीन छिद्र है, एक खिड़की से तीन छिद्र कैसे मार सकता है। और नीचे के लिए एक अलग से जो बनाएगा। अच्छा, इसका जो टेढ़ा करके रखने का उसका मूल कारण ये भी है कि हमको वो व्यक्ति ना मार सके और वो देख ना सके। ये सीधा है, ये एक सीधा मार के लिए भी है। ये सीधा मार के लिए। ये भी तीनों बटेगी। ये भी तीनों बटेगी। तो इससे ये है कि देखिए एक जगह से ही बैठ के तीन जगह चार जगह मार कर सकता है। दीवार देखें, ये लगता है दीवार 4 फीट मोटी है। ये दीवार की मोटाई भी आप देखेंगे इतनी मोटी है कि ये 3 फीट से ऊपर होगी। 3 फीट से तो ऊपर होगी। जी 4 फीट 3 फीट की जो मोटाई है, 4 फीट की मोटाई है दीवार की। जी मोटी है। और इधर अच्छा, उस समय तो सीमेंट रहा होगा या नहीं रहा था? उस समय आप दिखाएंगे जहाँ सीमेंट ये मसाला बनता था, चूना और इसमें चूना और बेल का, तो बेल और खैर ये सब मिला करके देसी चूना उसको पेड़ करके बनाया जाता था। वही सब मसाला लगा है। सीमेंट बिल्कुल और सुर्खी का प्रयोग उस समय करते थे हमारे। इसमें रानियों का निवास था। देखेंगे ये रानियों का ऐसा माना जाता है। हाँ सर, चलते हैं। तो वर्मा साहब आप नीचे जाने के लिए सीढ़ी से चढ़े थे, इस सीढ़ी से अच्छा मतलब नीचे जा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये से नीचे चल रहे हैं हम लोग। नीचे चल रहे हैं। 2 सीढ़ियाँ हैं, एक जाने जा भी सकते हैं, नीचे आ भी सकते हैं। ये देखिए ये बने हुए, इधर आपने नहीं देखा है, इसको थोड़ा सा देखिए। इसमें कितने मोटे सीधे पत्थरों के पिलर लगे हुए हैं और इसमें भी ये पत्थर का छत है। बहुत ऊंचा इसमें भी ये पत्थर का ही छत है। पत्थर का ही छत है पूरा, और बहुत ऊंचा नहीं है। बहुत लगता है कि 7 साढ़े 7 फीट छत है। और इसके अंदर भी आ सकते हैं सर। इसके अंदर छोटा गेट है, इसके अंदर आते हैं, देखते हैं क्या इसमें भी निवास ही रहा होगा। हाँ, इसमें ही निवास रहा होगा। इसमें इधर एक कमरा है और एक इधर कमरा है। देखेंगे थोड़ा सा प्रकाश देखेंगे, इधर भी है। ये लगता है कि इसमें बंदी गृह टाइप का है। अच्छा, 1 मिनट, हम लोग इस चीज को देखेंगे। थोड़ा लाइट का प्रबंध कर लिया जाए। कर लेना है लाइट का प्रबंध कर। बंदी गृह जो है उसके अंदर भी प्रवेश करेंगे। हाँ, ये विशेष कोठे पर कोठे हैं। वहाँ मत जाइए सर, वहाँ मत जाइए, कहीं कोई कीड़ा उड़ा हो, लेकिन बंदी गृह है ये। अच्छा, जाके देख लीजिए जाए। जब हम लोग आ ही गए हैं तो डरावना हम मानते हैं इस किला को। हाँ, ये लेकिन डरावना कोई ऐसे जानवर पुराना हो चुका है ना। हाँ, इसमें मुझे लगता है कोई जीव जंतु या इस टाइप के लोग ना हो।
ये देखिए विशेषकर तो जीव जंतु का ही खतरा है जीव जंतु का और ही किसी भी खतरा पल है। हाँ, हाँ। ध्वस्त भी हो सकता है, ध्वस्त भी हो हाँ, सकता ध्वस्त है। होने की भी संभावना और है। इस छत से उसकी छत भी नीची है। बहुत नीची है। लेकिन इसी तरीके से इस पार भी है, इस पार भी ऐसे देखिए, इधर से थोड़ा क्षतिग्रस्त भी है, ये भी उसी तरीके से है। हमारे लोगों को दिख जाए। ये इधर से भी नीचे देखिएगा तो मत जाइए सर, वहाँ थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है। हाँ वहाँ कहीं कहीं हाँ। कुछ टूटे उटे क्षति हो तो खतरा ना हो। जी जी जी। अब आ जाइएगा, अब चलते हैं अगले। अब हम कहाँ जाएंगे? अब इसी तरीके से ये देखिए इसमें ये भी इधर भी छोटे का एक कमरा है, छोटा इधर कमरा है। इसकी चौकट निकल गई है, उसकी चौकट लगी हुई है। अच्छा, रियली ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक जगह है। और आइए और दिखाते हैं। ये जो किला है काफी सुरक्षित है अभी भी। अभी भी काफी सुरक्षित है। इसके देखिए ऊपर भी छत थे, ऊपर भी ये छत थी जो छत वर्तमान में नहीं है। और इधर भी छत थी, दोनों तरफ छत थी, यहाँ लोग रहते थे, सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए सामने। अच्छा, सैनिक, इसमें एक दरवाजा भी पीछे तरफ से था। तो सैनिकों का पोस्ट रहा है सर ये। ये सैनिक सपोर्ट है। अच्छा, ये बता सकते हैं ये क्या रहा होगा? अगर ये जो सीधे दिख रहा है छोटा दरवाजा, ये छोटा दरवाजा अब सुरक्षा के लिए से कुछ सामान रखने के लिए हो सकता है, यानी कि अपने जो हथियार रखने के लिए। हथियार रखने हाँ के लिए। औजार हथियार और और इधर से ये इधर भी है। इधर से पीछे पास से जाने के लिए रास्ता था। एक मिनट, मैं तो किले में खो गया हूँ। ये इमरजेंसी दरवाजा था। आपको दिखो। मैं किले में खो गया हूँ अभी। जो हमारे नहीं, हमको तो मालूम है, बताएंगे आपको। हमारे यहाँ पे जो दोनों वकील साहब हैं और वकील साहबों के साथ मैं इस किला का अवलोकन कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। इन दोनों वकील साहब ने हम सबों को, यानी कि आप सबों को भी ये किला दिखाने का प्रयास कर रहा है और मैं इनके ही मतलब अनुसरण करते हुए यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे रियली में समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं किला के किस भाग में हूँ मुझे भी नहीं पता। किला में खो चुका हूँ। आप देख सकते हैं किला बहुत बड़ा है और चारों ओर अभी तो बहुत सिमिलरिटी। अभी तो आप इस किले का 10% देख रहे हैं। अभी 10%, जी हाँ, अभी तो 90% बकाया है। 90% बकाया है। और मैं अभी कौन सा क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं पता। तो रियली ये अमेजिंग है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप आएंगे तो आपको यही लगेगा, आप खो जाएंगे। यहाँ भूल भुलैया की तरह है बिल्कुल। और आपको सभी जो नक्काशियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, चारों ओर का लगभग एक ही तरह का है। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ हैं। विदाउट गाइड डू नॉट कम हियर। आपको इमरजेंसी दरवाजा दिखा। अच्छा, इमरजेंसी दरवाजा। इमरजेंसी दरवाजा जी ये इमरजेंसी दरवाजे के लिए जा रहे हैं। इसका प्रयोग क्यों होता था? उधर से। और ये भी और आगे। अदानी जी हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, ये उधर बर लगी हुई है। इसमें भी ये भी जो छत है, ये भी जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, हाँ, मार हाँ, वही मार है। ये मार है। ये जो है ये बढ़ा रहा होगा। ये सब- यहाँ से पूरे सैनिक जो है ये मार हाँ, दौड़ दौड़ के ये पूरी छत जहाँ थी, ये जैसी पूरी छत आवश्यकता होती रही थी, होगी। ये पूरी छत थी। अच्छा, मैं हाँ, एक मिनट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जो ये है, क्या इसमें सैनिक खड़े होते थे और उधर मार? हाँ हाँ, ये सैनिक खड़े ही होते होंगे। खड़े नहीं, इससे और इससे ये छत बड़ा था। ओहो, हाँ, ये हो, अच्छा, मरुआ अच्छा, है, ये छत है, छत ये है। छत है पूरा। एक मिनट छत है। ये कहाँ तक छत है? ये छत ये पूरा joint पूरा भी ऐसे यहाँ छत, से लेकर के ये ऐसा cover पूरा था। छत है। और इधर भी छत थी। ये दोनों एरिया से मतलब छत था, या यानी कि पत्थर की छत। एक रूम था यहाँ पे हाँ ये रूम था। और वो सैनिक इस रूम के ऊपर में खड़े होके किला का सुरक्षा करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। और इधर भी ऐसे था, ये छत है। और इधर भी ये देखेंगे, इधर अच्छा, भी इधर ढह गया है ना? हाँ, ये ढह गया है। हाँ, हाँ, बहुत सारा कुछ। और ये क्या है? ये क्या कुछ अब ये दरवाजा तो नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा के लिए? हाँ, तभी आप जैसे बता रहे थे, यहाँ सामान रखने के लिए, यहाँ युद्ध क्षेत्र के लिए। आग रखने के लिए है। हाँ हाँ हाँ। ये जो है ऊपर भी जैसे आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर जो है वहाँ पूरा बना हुआ है मेरावदार। हाँ, उसमें भी सैनिक रहते थे। वो सैनिक रहते थे, सैनिकों वो भी के सुरक्षा हाँ, सुरक्षा हाँ, कोठी ही थी। सुरक्षा है। एक जो यहाँ पे उसके ऊपर फिर ये हाँ, सीढ़ी, इसके ये ऊपर सीढ़ी फिर हाँ, अलग अलग लेवल पे। लेवल पर यहाँ से अब आगे चलते हैं। और ये भी पूरा रहा होगा यार, ये आगे पूरा जो गिरा है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, और कुछ हमारे बस साहब बताएंगे। आगे चलते हैं, दूसरे आंगन में चलते हैं। अभी जहाँ बैठते होती थी, ये कौन सा आंगन है? दूसरे आंगन में चल रहे हैं। दूसरे आंगन में चल रहे हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं सुबह के लिए। नहीं, ठीक है।
अभी आदरणीय हमारे जो झारखंड से आए हुए हैं वर्मा जी के साथ में, दर्शकों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ और जोहार। हमारे यहाँ के जो वकील साहब हैं, हमारा एडवोकेट एम.एल. वर्मा, मैं यही स्थानीय निवासी हूँ। एडवोकेट एम.एल. वर्मा जी सिरमौर से हैं। सिरमौर से उसके बाद हमारे इधर जो कैमरे संभाले हुए हैं इस समय वो हमारे जबलपुर के वकील साहब हैं, आर.जी. वर्मा जी। तो दोनों वकीलों के बीच में मैं एक घूम रहा हूँ और दोनों मुझे घुमा रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे किला के बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं, मैं मजाक कर रहा था। अच्छी जानकारी है ताकि ये जानकारी आप सब तक पहुँचे और इस चीज़ को हम लोग का इतिहास है, धरोहर है, हम जाने कि हमारे जो केवट परिवार कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम केवट कौन सा ये सब बिलोंग करते हैं, क्राइटेरिया ये वो मूलतः वो एसटी होना चाहिए था, पर एमपी में एसटी नहीं है। वो शासन ने जरूर ओबीसी में गिनती की है, हाँ। लेकिन हम लोग मूलतः आदिवासी हैं। आदिवासी और आदिवासी देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आदिवासियों का ये किला है। जिस तरह से आप लोगों ने जाना है ना, पालकोट का किला, हमारे रोहतासगढ़ का किला, रातू का किला हमारे नागवंशियों ने बनाया था, है ना, रोहतासगढ़ का किला। तो इसी तरह ये आदिवासी, हम आदिवासियों द्वारा बनाया गया है ये किला का निर्माण हुआ है। तो इस किला को आप लोग जरूर देखें और हमारे जो दो सम्माननीय दिग्विजय हम लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, किला के बारे में समझा रहे हैं, ये इस चीज को आप लोग जरूर देखें। चलिए मिलते हैं प्लीज। हाँ, दिखाइए हम सबको। मैं भी तो आता हूँ देखने, लेकिन मैं खो गया हूँ, रियली मैं खो गया हूँ। यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, मुख्य गेट नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, अजीब भूलभुलैया टाइप का है। ये भी देखिए 27 पत्थर की छत थी। अच्छा। ये मरुआ लगे हैं, लेकिन अभी क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हो। अच्छा, इस एक चीज को मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ जो ये मरुआ जो लगी है, ठीक है, और पत्थर है, बहुत बढ़िया है। तो ये जो किला है, क्या इसके लिए गवर्नमेंट कुछ बचाव संरक्षण कार्य कुछ कर रहा है? ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है सब केंद्र शासन का, वो इसको उसके अंदर में वर्तमान में किला है और इसके सुरक्षित के लिए, मरम्मत के लिए दे रहा है, कुछ बजट देता है। बजट एक चौकीदार भी नियुक्त किया गया है जो चौकीदार रहता है। लेकिन मैंने जिस तरह से देखा, इस किले का जो बाउंड्री है, बाहर से कोई बाउंड्री नहीं है जो होना चाहिए था। बाउंड्री है नहीं, ये बाउंड्री अलग है, किले का बाउंड्री है ना, ये तो बाद में अभी सुरक्षा के लिए उसका कमी है, कहीं ना सैलानियों के लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन होना चाहिए, गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन नहीं, चाय नाश्ते के लिए कोई चाय नाश्ते का व्यवस्था नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं है। क्योंकि देखिए सैलानी आएंगे तो बहुत दूर से आएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपके जो सरकार है उनको कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सरकार अगर कदम नहीं उठाएंगी तो फिर ये जो सांस्कृतिक है, ये धरोहर है, ये विलुप्त होने में टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़िए।